Yes, today we discuss some important problem based on induced current, such that if you have given two ring, this is the ring first, okay, this is a metallic ring. When a bar magnet having a north pole, this one is south pole, and the bar magnet is really pass through this ring. इस रिंग में से बार मैग्नेट ऐसे आ रहा है, ओके, ये मेटालिक रिंग है. दिस वन इज द मेटालिक रिंग, दिस वन इज द मेटालिक रिंग. तो नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन ए इज लेस देन जी, ए इज ग्रेटर देन जी, ए इज इक्वल टू जी. अब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? व्हेन द बार मैग्नेट is allowed to fall through this metallic ring. ऐसे रिंग है, ऐसे बार मैग्नेट आ रहा है. When the bar magnet is approaches towards the ring, you know that the magnetic flux linked with the ring is changes and induced current is produced, and that induced current is opposed the motion of the magnet as per the Lenz law. Lenz law ने ये बताया जब कोई मैग्नेट किसी कॉइल के पास आता है तो कॉइल का यानी कॉइल के जब कोई मैग्नेट किसी कॉइल के पास आता है, कॉइल मैग्नेट के पास आती है, तो रिलेटिव मोशन के कारण, कंडक्टर के रिलेटिव मोशन के कारण, बाय रिलेटिव मोशन किसके कारण, थ्रू द मैग्नेट, द फ्लक्स इज चेंज. फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस इंड्यूस्ड करंट, और ये इंड्यूस्ड करंट जो होगा यहाँ पे इस फेस पे क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा. तो दैट मींस यदि ये ए एक्सेलरेशन से आ रहा है तो एक्सेलरेशन इज लेस देन जी होगा, ओके. और यदि हम इसी रिंग में, यदि इसी रिंग को हम ऐसे कर दें, अब इस रिंग को हम यदि यहाँ से कट कर देते हैं दिस रिंग, तो नाउ इन दिस केस फ्लक्स तो चेंज होगा, फ्लक्स इज चेंजेस दिस मेटालिक रिंग, बट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इसलिए नहीं होगा, सर्किट इनकम्प्लीट है, और इंड्यूस करंट नहीं होगा तो अपोज नहीं होगा. और इन दिस केस ए इज इक्वल टू जी, और इस केस में जो एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, या जो एक्सेलरेशन मैग्नेट का होगा वो ग्रेविटी के इक्विवेलेंट होगा. तो ये आपके पास था. उसके बाद एक वन मोर, दिस वन इज द कॉइल. ये आपके पास बेटा एक कॉइल है, दिस वन इज द कॉइल, और इस कॉइल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस, इट्स ओके. अब यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है, दिस वन इज द बार मैग्नेट. यहाँ पे आपके पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. कहता है ये बार मैग्नेट आ रहा है. जब ये बार मैग्नेट इस कॉइल के ऐसे पास हो रहा है, बार मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट, यस, ओके. व्हेन दिस बार मैग्नेट, जब ये बार मैग्नेट इसके अंदर जो जो इसके नियरेस्ट आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज चेंजेस, और ये फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, जो जो फ्लक्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो बेटा इंड्यूस करंट भी बढ़ेगा. इंड्यूस करंट इज इंक्रीजेस, या इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा विद द इंक्रीजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और जब ये नॉर्थ पोलरिटी ऑफ दिस बार मैग्नेट इसके अपर फेस, दिस इज द अपर मोस्ट फेस, when the north polarity of the bar magnet it touches the upper face of this coil, then the flux becomes maximum, और flux becomes maximum, ये maximum हो जाएगा. तो जो जो ये maximum होता जाएगा, induced current, induced EMF भी maximum हो जाएगा. तो ये आपके पास induced EMF है, एक कर्व ड्रॉन होता है, एक कर्व पूछा जाता है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये आपके पास टाइम है, और ये फ्लक्स इंक्रीज, इंड्यूस ईएमएफ भी इंक्रीज, और ये आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ हो गया. इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी कि फिर ध्यान से सुनिए, ये फ्लक्स, ये जो बार मैग्नेट की नॉर्थ पोलरिटी जो जो नजदीक आएगी, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, इट विल बी गोज ऑन चेंजेस, और ये चेंज होता रहेगा अनलेस अनटिल, कब तक चेंज हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम, और एंड पोलरिटी ऑफ दिस, एंड पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट टच द अपर फेस, देन फ्लक्स इज मैक्सिमम, इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम. और जब ये इसके अंदर धीरे धीरे एंट्री करेगा कॉइल के अंदर, नॉर्थ पोलरिटी इज एंटर्ड इन द कॉइल स्लोली,
then what will be happens? Then flux start to be decrease. Flux start to magnetic flux start to be decrease. Induced EMF is start to be decrease. This is the decrease. Flux decrease. Induced EMF is also decreases. जब ये magnet, this one is the magnet, when the magnet is completely inserted in the coil, जब ये completely इसके अंदर inserted हो जाएगा, then there is no relative motions between the bar magnet and the coil. When there is no relative motions between the coils and the bar magnet, then there is no change in magnetic flux. When there is no change in magnetic flux, then when there is no change in magnetic flux, that means induced EMF is zero. और इस पॉइंट पे आपके पास induced EMF जीरो हो जाएगा. induced EMF is zero. जब मैग्नेट कंप्लीटली कॉइल के अंदर होगा तो रिलेटिव मोशन दोनों का कोई, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स एंड द बार मैग्नेट, एंड देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हेन देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो. फिर आपका जो नॉर्थ पोल है, इस कॉइल में धीरे धीरे ये नॉर्थ पोल बाहर आएगा. धीरे धीरे जो जो ये बाहर आता जाएगा, फ्लक्स अगेन चेंजेस और फ्लक्स अगेन इज इंक्रीजिंग. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो इंक्रीजेस बट इन रिवर्स डायरेक्शंस. बट ये रिवर्स डायरेक्शंस में आ जाएगा. दिस इज वन इन रिवर्स डायरेक्शन. व्हेन द साउथ पोलरिटी ऑफ दिस पोल, जैसे ये नॉर्थ साउथ, व्हेन द साउथ पोलरिटी ऑफ दिस मैग्नेट टचेस द लोअर फेस ऑफ द कॉइल, जब ये लोअर फेस ऑफ द कॉइल को यदि टच करेगा तो ये फ्लक्स मैक्सिमम चेंज हो जाएगा. ईएमएफ इज मैक्सिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन रिवर्स डायरेक्शन में. ई इज मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शंस. फिर ये इस फील्ड से बाहर चला जाएगा. जो जो ये दूर चला जाएगा, नाउ फ्लक्स स्टार्ट टू बी डिक्रीज एंड इट गोज टू जीरो. और ये फिर इसमें जीरो हो जाएगा. ये आपके पास हमने सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल में आपको भेज दिया है कि कैसे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम व्हेन ए बार मैग्नेट इज पास थ्रू ए कॉइल. उसके बाद आपके पास आता है मोशनल ईएमएफ. देखिए मोशनल ईएमएफ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशनल ईएमएफ. अब आपके पास आता है मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ, इट इज जस्ट लाइक एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. इट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ, इट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ which is produced in a metallic conductor due to change in magnetic flux. Due to change in magnetic flux, when metallic conductor is either translated oblique rotated. When the metallic conductor either translated or rotated in magnetic field, या तो उसको ट्रांसलेट किया जाए या रोटेट किया जाए. When the metallic conductor either translated or rotated in magnetic field. और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, which is magnetic field which is perpendicular into plane of paper. Magnetic field which is perpendicular into plane of, जो magnetic field into plane of paper inverse या into plane of paper आ गया. ओके, ये मोशनल ईएमएफ है. अब यहाँ पे मोशनल ईएमएफ में दो कंडीशंस है, when the conductor is translated या when the conductor is rotated. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं when the conductor, या आपके पास कोई भी कंडक्टर है, when the conductor is when the conductor is translate in uniform magnetic field. तो एक्सप्रेशंस फॉर मोशनल ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा. फर्स्ट एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस फॉर मोशनल ईएमएफ. एक्सप्रेशंस फॉर मोशनल ईएमएफ when a conductor, जब कोई कंडक्टर, when a conductor is translated in uniform magnetic field, जब ट्रांसलेट किया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे कैसे, इसके लिए सबसे पहले
हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ पेपर। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखिए आप ध्यान से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब यहाँ पे ये कोई मेटालिक फ्रेम है, इस मेटालिक फ्रेम में दिस वन इज द मेटालिक फ्रेम, ये आपके पास एक मेटालिक फ्रेम है। ओके, इस मेटालिक फ्रेम में ये आपके पास दिस द आर्म्स ऑफ द कंडक्टर ए बी सी डी। ओके, दिस इज द मूवेबल, दिस आर्म ए बी इज मूवेबल, और इसकी हमने जो लेंथ की एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, आर्म ए इज द आर्म ऑफ दिस फ्रेम एंड दैट इज द मूवेबल। ये मूवेबल है, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स द फील्ड जा रहा है, और आउटवर्ड्स द फील्ड हम ये मानते हैं दिस वन इज गोइंग टू आउटवर्ड्स द फील्ड, ये आउटवर्ड्स द फील्ड जा रहा है बाहर की तरफ, और इसने डिस्टेंस l ट्रेवल किया है आउटसाइड द फील्ड। तो एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर ट्रांसलेट कर रहे हैं, दिस इज द ट्रांसलेट पोजीशन, और दैट इज गोज टू आउटवर्ड्स द फील्ड, यानी फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे a डैश b डैश, नाउ एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर, यार एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर, एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर। अब जो कंडक्टर का जो एरिया है, एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर क्या बनेगा, अब एरिया माइनस ए एल एक्स, एल इज द लेंथ, एक्स विद द डिस्टेंस कवर्ड, तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन का एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी बी डैश ए डैश। नाउ हियर यू कैन आस्क सर व्हाट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटिंग दैट, कि हियर द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डिक्रीजेस बिकॉज कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया से दूर जा रहा है। तो एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर माइनस एल, हियर नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग हियर the magnetic field is decreases, area of the magnetic field is decreases, here negative sign representing that, here negative, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, here negative sign represent, क्या रिप्रेजेंटिंग कर रहा है, here negative sign representing that area of, किसका एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, here area of magnetic field is decreases, area of magnetic field जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, area of magnetic field is decrease. Now magnetic flux को how you can define, magnetic flux that is equal to magnetic field into my area, यहाँ पे magnetic field maximum जो magnetic flux होगा magnetic field into my area। Now here the magnetic field, this one is the magnetic field is B, area आपके पास हो गया minus LX। Okay, put the value of area swept by the conductor A that is equal to, A किसके इक्विवेलेंट होगा, एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस LX। ओके, अब बाय द फैराडे लॉ ऑफ EMI, अब फैराडे लॉ बाय फैराडे लॉ ऑफ EMI, बाय फैराडे कौन सा लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ EMI होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अब फैराडे लॉ ऑफ EMI में हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग द फैराडे लॉ ऑफ EMI, फैराडे लॉ ऑफ EMI आपके पास है E, जो इंड्यूस EMF होता है माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अब फाइव बी जो होता है माइनस, तो ये माइनस डी बाई डी टी, फाइव बी हो गया माइनस बी एल एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये होगा बी एल और ये होगा डी एक्स बाई डी टी, और वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ पे बन गया इंड्यूस EMF बी एल वी। यहाँ पे जो है ये इंड्यूस EMF दैट इज नोन टू बी मोशनल EMF, यहाँ पे जो इंड्यूस EMF है ये आपके पास मोशनल EMF है। नाउ आप इस जो मोशनल जो EMF आपके पास आया, इसमें दैट इज द मोशनल EMF या इंड्यूस EMF, यहाँ पे आता है इंड्यूस करंट। आप इंड्यूस करंट के लिए आप व्हाट विल डू, अब यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट दैट इज इक्वल टू इंड्यूस जो मोशनल EMF है, मोशनल EMF बाई आर डी एल वी बाई आर। हियर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, हियर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर आर इज द रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, जो गिवन कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है। ओके,
नाउ ये आपके पास है इंड्यूस करंट। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस, नाउ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, और कंडक्टर के द्वारा जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर एफ इज इक्वल टू IBL, IBL force experienced by the conductor. Now here this is the force experienced by the conductor. तो यहाँ पे BLV, that put the value of current BLV into my BL, और that is equal to B square, यहाँ पे B square L square V by R, B square L square by B square L square V by R. That is the force experienced by the conductor. First point, motional EMF का फार्मूला BLV, B is the magnetic field, L is the length of the conductor और V is the speed. उसके बाद आपके पास आता है इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट आ गया BLV by R, that is the इंड्यूस करंट। ये आपके पास इंड्यूस करंट निकाल दिया आपने, फोर्स निकाल दिया F is equal to IBL से, that is the force। ये आपके पास फोर्स आ गया F is equal to IBL। अब यहाँ पे आप निकालेंगे पावर डेसिपेटेड। अब पावर डेसिपेटेड कैसे निकालेंगे? पावर, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पावर डेसिपेटेड, और जितनी पावर डेसिपेटेड होगी, पावर डेसिपेटेड का फार्मूला होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R। नाउ हियर P I स्क्वायर, इसका B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर by R square into my R, और that is equal to power dissipated B square L square V square by R। ये आपके पास है पावर डेसिपेटेड, दिस वन इज द पावर डेसिपेटेड। ओके, तो यानी कि ये जो सारे पॉइंट है सब पे न्यूमेरिकल्स में भी आस्क, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, मोशनल EMF, पावर, फोर्स व्हेन ए कंडक्टर इज ट्रांसलेटेड in the uniform magnetic field. Now similarly we can explain when the conductor is rotate, this is the translate when the conductor is rotated, तो same as motional EMF। अब यहाँ पे हम motional EMF के लिए निकालेंगे कि एक्सप्रेशन सेकंड, motional EMF expressions for motional EMF when a conductor, मोशनल EMF व्हेन ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को व्हेन ए कंडक्टर इज रोटेटेड, व्हेन ए कंडक्टर इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, व्हेन ए कंडक्टर इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ पेपर। नाउ सेम एज वी कैन कंसीडर दिस वन इज, वी हैव कंसीडर ए कंडक्टर AB, इस कंडक्टर की AB द कंडक्टर having the length L, and this conductor is rotate in a magnetic field, and this one is goes to V, this conductor is rotate from with the angular velocity omega, and this conductor is rotate from B to B dash। okay, this is the conductor and this one is also length L। आपके पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दिया। AB is the length of the conductor which is rotate in a uniform magnetic field, and cross, now here cross represent the magnetic field into plane of paper। यहाँ पे जो cross represent कर रहा है ये magnetic field है, this is the magnetic field into plane of paper। okay, अब यहाँ पे आपका कंडक्टर को रोटेट कर दिया with the angular velocity, so we can write consider a conductor of length L, A is the length of the conductor which is rotate in a uniform magnetic field with the angular velocity omega। so now here area swept by the conductor, here area, this is the area swept by the conductor। ये area swept by the conductor कैसे निकालेंगे? when a conductor of length L is rotate in a uniform magnetic field which is perpendicular into plane of paper with the angular velocity omega, so then area swept by the conductor, now here area swept by the conductor, यहाँ जो कंडक्टर के द्वारा जो एरिया होगा, area swept by the conductor that is equal to 1/2 into the length of the conductor into the arc of length, ये arc of length। now arc of length कैसे निकालेंगे? कोई भी एंगल, arc of length निकालने का मीन्स होता है एंगल थीटा इज इक्वल टू arc of length by radius, arc of length by radius।
तो ये थीटा आर्क ऑफ लेंथ आपने बतानी है। तो यहाँ ये नाउ हियर आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिव एज ए रेडियस, तो एल आर्क ऑफ लेंथ, नाउ हियर आर्क ऑफ लेंथ that is equal to L theta. So now here put the value of arc of length. तो area squared by the conductor 1/2 L into में arc of length होगा L theta, that is equal to 1/2 L square theta. ये आपके पास है area swept by the conductor. We have to determine the induced EMF, motional EMF. Now magnetic flux, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर जिसको रोटेट किया गया है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू माय एरिया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गया B इनटू माय एरिया 1/2 L स्क्वायर थीटा, 1/2 B L स्क्वायर थीटा। ये आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर phi B is the magnetic flux of the conductor. Okay, now by applying the Faraday law of EMI, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे Faraday law of EMI। अब Faraday law of EMI कैसे अप्लाई करेंगे, Faraday law of EMI that is equal to induced EMF किसके बराबर होगा, Faraday law of EMI में हमने पता है E is equal to minus d phi b by dt और दैट इज इक्वल टू माइनस d by dt phi b आपके पास क्या है 1/2 ये b l स्क्वायर थीटा और दैट इज इक्वल टू 1/2 b, ये आपके पास है माइनस ये यहाँ पे b l स्क्वायर, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज फिक्स, d by dt और ये थीटा माइनस 1/2 b l स्क्वायर d थीटा by dt, ये एंगुलर वेलोसिटी है d थीटा बाई dt, ये ओमेगा, ये EMF है और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF 1/2 b l स्क्वायर ओमेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ये आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इट्स ओके। इस मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF को वी कैन राइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट बाय द रिलेशन, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज द लीनियर वेलोसिटी, हियर r इज द रेडियस। अब जो कंडक्टर आपने रोटेट किया था उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एक रेडियस का काम कर रही है, तो यानी कि l ओमेगा इज इक्वल टू v बाई l। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF दैट इज इक्वल टू 1/2 b l स्क्वायर इनटू में, ये आपके पास होगा v स्क्वायर, this one is the v square by l square, l से l कैंसिल, 1/2 b यहाँ पे b यहाँ पे b by l है, सॉरी b this one is bl square, तो यहाँ पे यस l, तो blv, this is the magnitude of induced EMF, that is the motional EMF। if r is the resistance of the conductor, if r is the resistance of the conductor, we can say if r is the resistance, ये resistance है, if r is the resistance of a given conductor, यदि given conductor का जो resistance है वो r है, तो यहाँ पे जो induced current होगा, induced current, और यहाँ पर आपके पास जो induced current है वो I is equal to magnitude of induced EMF by r, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 1/2 ये BLV by R, ये आपके पास इंड्यूस करंट है, ओके। अब आपके पास आता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। अब कंडक्टर के लिए बेटा आपने जब फोर्स निकालना है तो हाउ वी कैन डिटरमाइन कि फोर्स इक्वल टू IBL, ये आपके पास I स्टैंड फॉर नाउ हियर इंड्यूस करंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज रोटेट, जिसको हमने रोटेट किया है, I की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे बन जाएगा 1/2 BLV by R into में BL, और दैट इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर L स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास B हो गया और डिवाइडेड बाई R, ये आपके पास व्हाट इज, ये आपके पास फोर्स है, दिस वन इज द फोर्स। नाउ लास्ट स्टेप इज दैट व्हाट इज पावर डेसिपेटेड। नाउ यहाँ पे जो पावर डेसिपेटेड होगा वो होगा I स्क्वायर R।
नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ आई आपके पास है इंड्यूस करंट हाफ बी एल बी बाई आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर और यहाँ वी स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया और इंटू में ये आपके पास आर, ये आर स्क्वायर भी हो गया, एक आर से आर कैंसिल, ये होगा 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज द पावर डेसिपेटेड। ये आपके पास पावर डेसिपेटेड है। तो हमने आपको मोशनल ईएमएफ बता दिया कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है और इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोशनल ईएमएफ। उसके बाद आपके पास आता है म्यूचुअल इंडक्शन, या इस पे म्यूचुअल इंडक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। यस, अब आपके पास आता है सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। यहाँ पे आता है सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कॉइल के बारे में हम बता चुके हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल कैरिंग करंट, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल कैरिंग करंट। यहाँ पे हम सबसे पहले एक लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल लेते हैं। दिस वन इज द लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल, इसमें करंट जा रहा है, करंट जाने से ये फील्ड लाइंस है, ये दिस इज द फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ट्रेवल कर रही है। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल, इट्स ओके। और यहाँ पे आप जानते हो कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, phi is equal to Li. This is the equation first. Okay. If L is the area of the coil, यदि हम area of the coil मानते हैं, वैसे हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड coil, लॉन्ग सोलेनॉइड coil, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड coil कैरिंग करंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में, कैरिंग करंट, और दैट इज द फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल कैरिंग करंट I। दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पीयर सर्किट लॉ। ओके, नाउ हियर N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है N बाई L। दिस कैन बी रिटन एज D इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni बाई L। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट Ni बाई L, और यहाँ पे एरिया हो गया आपके पास A। ओके, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, with each turn of the coil. Okay, we have magnetic flux linked with each turn of the solenoid. If n is the total number of turn, if n है total number of turn, यदि n total number of turn है तो total magnetic flux linked with the whole solenoid, total magnetic flux phi, total magnetic flux linked with whole solenoid, पूरी जो सोलेनॉइड का होल सोलेनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सोलेनॉइड फाई इज इक्वल टू, अब इस टर्म का टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो मैग्नेटिक फ्लक्स ईच टर्न है, तो म्यू नॉट एन आई ए बाई एल इंटू में एन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, ये एक टर्न का है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होल सोलेनॉइड, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। ये आपके पास है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होल सोलेनॉइड। दिस वन इज द इक्वेशन, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज द इक्वेशन, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट, और ये दिस वन फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। सबसे पहले तो वेरी सिंपल है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सोलेनॉइड कॉइल का। वी कंसीडर इंडक्टेंस कॉइल व्हेन वी पास द करंट द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंज, phi is I, phi is equal to Li, L is the self inductance। this is the equation first। तो magnetic field due to long solenoid coil carrying current we know V is equal to mu naught Ni, we have already discussed in the chapter in the unit 3rd। the application of Ampere circuit law, V is equal to mu naught Ni, N is the total number of turn per unit length, N by L होता है, put the value of small n by L, B, now here B is equal to mu naught N I L, magnetic flux linked with each turn of the coil, phi BA, put the value of B, mu naught N I L by A is the area of the coil, area of cross sections of the coil, N आपके पास total number of turn, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होल सोलेनॉइड, phi B, ये mu naught n square I by L। दिस इज द इक्वेशन सेकंड, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन व्हाट विल कम्स आउट, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। ये phi b is equal to mu naught n square I A by L, this is the equation second। when we compare these two equation, then L is equal to mu naught n square A by L। ये आपके पास है self inductance due to long solenoid coil। self if the coil, यदि हम coil के अंदर कोई ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मींस आयरन को इंसर्टेड कर दें, देन व्हाट विल बी, इफ एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यदि इंसर्टेड कर दे कॉइल के अंदर, एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देन दिस कैन बी रिटन एज म्यू आर म्यू नॉट, यहाँ पे n स्क्वायर A by L। हियर म्यू आर इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये आपके पास जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दैट इज इंसर्टेड। तो यानी कि अब यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस, नाउ यू कैन राइट व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो पहला जो फैक्टर है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्न, यदि इस कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएगी तो इंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा होगा तब ये ज्यादा हो जाएगा, और ये L तो कॉइल की लेंथ है ही। तो इट्स ओके एंड होपिंग दैट द कंसेप्ट इज क्लियर एंड ट्राई टू बेस्ट। ओके।